नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को अपनी टीम के साथ में एक बार फिर से ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसके बारे में आपने कभी ना तो अपनी किताबों में सुना होगा और देखा तो कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्थान पर आ गया हूं जिसका इतिहास तकरीबन आज से 600 वर्ष पुराना है। और सबसे मेन बात, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। अब हम सबसे पहले इस पूरे मकबरे के बाहरी हिस्से को बारीकी के साथ में समझेंगे। यदि हम शुरुआत इसके इस गेट से करते हैं तो 1 2 3 लेयरिंग वाला यहाँ पे गेट बना हुआ है। गेट के ऊपरी हिस्से में आप इन ईंटों के डिजाइन को देखिए और अपने दिमाग में सिर्फ उन लोगों का विचार कीजिए जो कारीगर यहाँ पर काम कर रहे थे, किस वास्तुकला का वो इस्तेमाल करते थे, किन औजारों को वो इस्तेमाल में लाते थे। क्योंकि इतना आधुनिक समय आज है हमारे पास, लेकिन इस प्रकार की ऐतिहासिक इमारतें नहीं बन सकती हैं। थोड़ा हम इधर की चीज़ों को भी देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे यहाँ पर इस दीवार पे देखिए, इन ईंटों को कितने बारीक तरीके से एक सुंदर डिज़ाइन दिया गया है और देखकर ये साफ साफ मालूम पड़ता है कि पहले ये तीनों ईंटें ऐसी लगी होंगी, फिर बीच वाले हिस्से को काटा गया होगा, शार्प किया गया होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से तकरीबन 600 वर्ष पहले वो लोग इतनी सूझबूझ के साथ में इमारत बनाया करते थे। और ये जो पतली लाल ईंटें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, इन्हें कहा जाता है यहाँ पर सर हिंद की ईंटें। उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल हमें इस पूरे मकबरे में देखने को मिलता है। और थोड़ा सा मैं आपको आसपास का व्यू भी दिखा देता हूँ दोस्तों। यदि आप अपनी नज़रों को इस तरफ लेकर जाओगे तो सामने की तरफ भी आपको एक बहुत विशाल इमारत दिखाई देने वाली है। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखिएगा। एक इमारत आप लोगों को राइट की तरफ दिखाई दे रही है, उसको भी हम बहुत बारीकी के साथ एक्सप्लोर करेंगे, उसको भी देखिएगा। इस बाहर के नज़ारे में हम लोगों को एक काफ़ी छुपी हुई चीज़ दिखाई दे रही है। इस मकबरे में आप लोगों को इस मोर्चे, इस होल के अंदर सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी दोस्तों। नीचे की तरफ से कोई सीढ़ी नहीं दिखती है, लेकिन बाहर की तरफ से देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि ऊपर जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से बना हुआ है। और आप लोगों को जो पूरी इमारत के अंदर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इन गड्ढों के अंदर किसी समय कोई ना कोई स्टोन या पत्थर लगा हुआ था और आज के समय में वो स्टोन या पत्थर हट गए हैं। ज़्यादातर ऐसे हिस्से में नीले रंग के स्टोन लगे हुए हमें दिखाई देते हैं। अब देखते हैं बाकी हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिलने वाला है। और ये बात आप जानते हैं कि जब कभी भी हम अपना कोई भी टूर करते हैं तो वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की नीड होती है, जिसके लिए हमारे जो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं वो भी हमें निकालने होते हैं। तो मैं अक्सर ऐसे खर्चे निकालने के लिए ट्रेडिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप भी एक काफ़ी ज़्यादा सेफ, सिक्योर और ऑनेस्ट एप्लीकेशन बिनोमो का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए। और हमारे भारत के अंदर 2 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रेडर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आज के वक्त में कर रहे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी करेंसीज दिखाई दे रही होंगी, इनमें से किसी भी करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं इस करेंसी के अंदर 350 रुपीज़ लगाता हूं। अभी देखिए काफ़ी फ्लक्चुएशंस आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है और फाइनली हम यहां पर जीत गए हैं। तो दोस्तों, आप इस वाले पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड मिलते हैं जिससे कि आपका पैसा डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाएगा। सभी जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी प्रकार की ट्रेड करें तो काफ़ी सावधानी से पहले इसको समझिए, देखिए और उसी के बाद में ट्रेड कीजिएगा। यदि आप हमारा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं तो डिपॉजिटेड अमाउंट का आपको 100% एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा और आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका लिंक मिलेगा। नीचे के फर्श को देखता हूं तो साफ साफ पता लगता है कि वर्तमान समय में इसको जब प्रोटेक्ट किया गया होगा तब इस इमारत को बचाने के लिए ऐसा हिस्सा बनाया गया है। यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं और जैसे ही हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 विशाल कब्र दिखाई देंगी। ये देखिए कितनी ऊंची कब्र बनी हुई है और लेफ्ट में ये छोटी कब्र है। इन 2 कब्रों को देखकर शायद ऐसा पता लगता है कि ये हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, उस समय पति पत्नी रहे होंगे।
लेकिन एक अच्छे ओंदे पर होंगे, इसलिए ये साथ साथ में है। अब दोस्तों आप इनकी दीवारों को देखिए और इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि इस कॉर्नर पॉइंट पे यहां आप लोग ईंटों का इस्तेमाल देख सकते हैं और तकरीबन यहां पर ये 7 लेयर का कॉर्नर पॉइंट बनाया गया है। नीचे की तरफ ईंटें बाहर निकाली गई हैं और एक विशेष वास्तुकला को पेश किया गया है। बाकी चीजों को देखने से पहले मैं आपको इसके इतिहास के साथ में रूबरू करवा देता हूं दोस्तों। ये पूरे का पूरा जो मकबरा है ये उस डायनेस्टी का, उस वंश का है जिस समय दिल्ली सल्तनत पर चौथा और एक नया वंश पनप रहा था जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी। 1414 के समय में सैयद खिज्र खां दिल्ली सल्तनत पर बैठे थे और उन्होंने तुगलक वंश को हराया। उसके बाद में उनके पास में दिल्ली सल्तनत आई थी और उनका जो शासन काल था वो 1451 तक का था, ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देश के काफी सारे हिस्सों में अपने मकबरे बनवाए, अपनी इमारतें बनवाई, अपनी चीजों को फैलाया। और जब आप इसकी पूरी दीवारों को बहुत बारीकी के साथ में देखेंगे तो आपको हर हिस्से में उन ईंटों का एक ऐसा 3D एग्जाम्पल दिखेगा दोस्तों जो आज आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगा। और यही विशेषता होती है इन पुरानी इमारतों को खोजने में, इन पुरानी इमारतों को समझने में। यदि हम उस पूरे डायनेस्टी के एक सीक्वेंस की बात करते हैं तो पहले नंबर पे सैयद खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, जो 4 थे। और जब इस इमारत के ऊपरी हिस्से में आप अपनी नजरों को डालेंगे तो ऊपरी हिस्सा आज इसका गुंबद वाला यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऊपर के सर्कल को देख सकते हो। इसका जो ये वाला गेट बना है ये तकरीबन 7-7.5 फीट के आसपास है। इसी वजह से आज तक भी इमारत नीचे वाली तो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। ये वाला हिस्सा रिपेयर किया गया है, बिल्कुल आज दिखाई देता है। सरकार ने यहाँ पे एक समय काम शुरू किया था ताकि रिपेयरिंग की जा सके। और दोस्तों मैं आप लोगों की नज़रों को ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करूँगा और उन नीले पत्थर को दिखाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि फोकस कीजिए उन पे। जब आप इन नीले पत्थरों के इतिहास को, इमारतों के अटैचमेंट को देखेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर इसका बहुत बड़ा इतिहास है सैयद और लोधी डायनेस्टी का, उन्हीं इमारतों के अंदर सबसे पहले इन नीले पत्थरों को इस्तेमाल में लाया गया था। और उनकी अधिकांश जो इमारतें हैं उनके अंदर आपको ये वाला जो नमूना है, पेशकशी है, वो आपको दिखाई देगी। और दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म की। जब लोधी डायनेस्टी या सैयद डायनेस्टी हमारे शासनकाल में थी तो उनके मकबरे ज़्यादातर जो बेस होता था उनका वो स्क्वायर फॉर्म में बना होता था। लेकिन यदि हम बात करते हैं लोधी डायनेस्टी की तो लोधी डायनेस्टी के अंदर ऐसे काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट है जो आपको ऑक्टागोनल शेप को देखने को मिलेंगे, जो कि दिल्ली के लोधी गार्डन में भी है। ये जो स्थान है वो आप लोगों का पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब में पड़ता है, सरहंद के अंदर। जब कभी भी कोई भी अफगानी या कोई भी ईरानी शासक दिल्ली की ओर आता था, आगे बढ़ता था, तो उसके मध्य में सरहंद आता था। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट बने हैं, क्योंकि 250 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से लाहौर पड़ता है और इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ से दिल्ली भी पड़ता है। अब देखते हैं बाकी हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ये वाली वीडियो बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इतिहास को जानने का मौका मिला। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आप हमारे पेज पर देखते रहेंगे। नई वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।